केंद्र सरकार के लिए 13 से 14 हजार करोड़ ये शुरुआती दौर में जो टैक्स के रूप में कलेक्शन होगा, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा राजस्थान को वैट के रूप में 6,000 करोड़ के राजस्व 8 से 9 हजार करोड़ रुपए मिलने वाला है। 8 से 9 हजार और 13 से 14 हजार करोड़ केंद्र सरकार को। देखिए, मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि वैट के रूप में 8 से 9 हजार करोड़ रुपए राजस्थान को मिलेंगे। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि ये जो विकास है ये बालोतरा या पश्चिमी राजस्थान का नहीं, ये राजस्थान के विकास की नई उड़ान है जिससे पंख अभी लगने वाले हैं। पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे और ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का और ये एक्सक्लूसिव, लेकिन अब जो है वो प्रयास भी पूरे तरह से सफल किसी तरह नहीं हो पाए। 2014 में जब मुझे जोधपुर के लोगों ने अवसर दिया तब मैंने इस पर प्रयास करना प्रारंभ किया। जमीन के हस्तांतरण को लेकर के बड़ी चुनौती थी। तत्कालीन नगर निगम के मेयर आदरणीय श्री घनश्याम ओझा साहब का, हमारी सम्मानीय मुख्यमंत्री तत्कालीन आदरणीय वसुंधरा जी का, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का, और सबसे ज़्यादा धन्यवादी हूँ स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब का जो उस समय रक्षा मंत्री थे। इन सब ने उस समय इस सपने को साकार किया। एक 4 पक्षों के बीच में समझौता हुआ, एयरफोर्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट, नगर निगम और राज्य सरकार, और 5वां पक्ष एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उस समय के एविएशन मिनिस्टर आदरणीय गजपति राजू साहब का भी अभिनंदन करता हूं। आज उनको स्मरण करते हुए उनको भी बहुत सारा आभार ज्ञापित करता हूं, वो गवर्नर के नाते। सबसे पहले हम सबकी ओर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इतनी बड़ी सौगात, और एक नहीं दो आज राजस्थान को दी है। मुझे याद है कि जनवरी शायद 2016 के अंदर बाड़मेर के अंदर बहुत विशाल रैली के अंदर उन्होंने शिलान्यास किया था उसका, रिफाइनरी का। और उनकी एक बड़ी बात है कि जिस काम को वो शुरू करते हैं उसको नॉर्मली ख़त्म करने का काम भी करते हैं साथ में। तो उन्होंने वो काम तब शुरू किया और आज उसको कंप्लीट करने का काम पचपदरा में हो रहा है। तो इसमें हम सबको बहुत खुशी है। इसके साथ साथ 3 जून को उन्होंने ये मेट्रो का शिलान्यास भी किया था 2015, मेरे को याद है। और आज फ़ेज़ 2 का वो शुरुआत शिलान्यास कर रहे हैं, वो भी हमारे जयपुर वालों के लिए, और बहुत लंबा है और ख़र्चा भी बहुत अच्छा ताज़ा होगा। और मैं समझती हूँ कि 5 साल के अंदर उसको पूरा वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी आदत है जल्दी काम ख़त्म करने की। तो एक बहुत बड़ी सौगात है, और स्पेशली जयपुर का, क्योंकि जयपुर खाली कैपिटल सिटी नहीं है, उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि राजस्थान की शक्ल है, फेस है। तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो वो दूर दूर तक फैलती हैं। और इसलिए आज फिर से एक दफ़ा मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हम सब की ओर से देना चाहते हैं। मैडम, प्रधानमंत्री जी ने कहा हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे, मेरा सपना है। अगर उनका सपना है तो वो तो होगा ही, आप उसके कोई डाउट कहाँ है। मोदी है तो मैं आज इस खुशी के मौके पर आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी आभार ज्ञापित करता हूं। कुछ लोग इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे थे, कुछ लोग इसी एयरपोर्ट को लेकर के, कुछ मेहराबों को लेकर के कुछ चिंतन व्यक्त कर रहे थे। मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गजेंद्र सिंह के प्रयास से बने हुए एयरपोर्ट की मेहराबें तो दिखी थी। मुझे पूरा भरोसा है, बड़े व्यवसायी होने के नाते, कई बार जो है बड़े नेता होने के नाते इस एयरपोर्ट पे आते होंगे। इसकी जो आर्चेज हैं बनी हुई हैं, वो आर्चेज किस शैली की बनी हुई है, क्योंकि उनके सरकार में बनी, और उनकी सरकार में जिस शैली की है उन्हीं को प्राथमिकता होती थी। एक बार उसको देख लेते, उसके बाद टिप्पणी करते तो अनुकूल होता। जो लोग कह रहे थे जोधपुर का विकास नहीं हो रहा था, आज वो विकास। अरे दादा, इसको नीचे से फंसा हुआ था, काश करे आज। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पचपदरा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 साल का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है, और लगातार प्रतिक्रिया
आप तक पहुंच रही है, जयपुर से, जोधपुर से, क्योंकि अलग अलग जगह सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं और बड़ी तादाद में एक साथ लाइव देखेंगे लोग इस कार्यक्रम को, जो पचपदरा से जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और यहां से रिफाइनरी समर्पित करेंगे। 79,450 करोड़ से अधिक की लागत का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका इंतजार था और आज वो समर्पित करने ही पचपदरा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये अपने आप में अलग है। जब हम रिफाइनरी की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि पचपदरा में रिफाइनरी, तो इसमें क्या अलग है, क्या नया है, जबकि भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। तमाम तरह के अवरोध विरोध, तमाम तरह की परिस्थितियां, उन सब का समाधान करते 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 आज का दिन शुभ दिन आया जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज जोधपुर के उद्घाटन, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। उड़ान की स्कीम को जो है दूसरे चरण को अनुमति मिली, वो शुरुआत हुई। और उसके साथ साथ में आज जोधपुर के लिए, मेरे लिए और भी सौभाग्य का विषय है कि आज पचपदरा में 80,000 करोड़ की लागत से बनी रिफाइनरी, मेरे ही प्रयास से बने जोधपुर की रिंग रोड का दूसरा हिस्सा कड़वड़ से लेकर के डांगियावास तक का जो लगभग 1,000 करोड़ का था, और आज जोधपुर के चारों तरफ रिंग रोड 2,000 करोड़ की लागत से बनी है। अब अगला टारगेट है कि जोधपुर का एलिवेटेड रोड तुरंत से बने और उसके अलावा जोधपुर का स्टेशन जो है वो एक मॉडल स्टेशन हिंदुस्तान का जल्दी बन करके उभरे। अब इस सब के ऊपर फोकस करके और गति के साथ काम करेंगे। थैंक यू। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अब उनके स्वागत के लिए वो तमाम अहम चेहरे यहां नजर आएंगे जिनसे मुलाकात करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे जनसभा पे जाएंगे जहां पूरी तैयारियां कर ली गई और वहां पे भी बड़ी तादाद में आम जन की मौजूदगी है जो इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के यहां पहुंचने का। उनकी बड़ी सौगात जो वो राजस्थान को समर्पित करेंगे और कई अहम प्रोजेक्ट हैं राजस्थान के विकास के लिहाज से, लोकार्पण भी है, शिलान्यास भी है, आधारशिला भी रखी जाएगी कई प्रोजेक्ट की। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिए जब मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और अन्य मंत्रीगण, प्रतिनिधि मौजूद हैं। इंतजार है जब पीएम मोदी बाहर आएंगे और इसके बाद ये देख सकते हैं आप तस्वीरें पीएम मोदी सेना के विमान से बाहर आते हुए, और इसके बाद यहां स्वागत का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीएम मोदी आने के साथ ही सबसे पहले बुके देकर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया और सभी से आगे हाथ मिलाते हुए, मुलाकात करते हुए पीएम मोदी मुखातिब हो रहे हैं। और इसके बाद यहां से सीधे जनसभा पहुंचेंगे जहां सभा स्थल पर इंतजार हो रहा है। और ये सभी जब जनसभा संबोधित करेंगे और समर्पित करेंगे इस परियोजना को, तो लाखों करोड़ों लोग एक साथ लाइव देख सकेंगे। ऐसा इंतजाम भी किया गया है पूरे राजस्थान में। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी नई प्रोजेक्ट, नई योजना जो जमीन पर शून्य से बनाई गई है, इसलिए इसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। और कितना अहम होगा इसे समझा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई रिफाइनरी या बड़ा औद्योगिक प्लांट मौजूद नहीं था और ऐसे में इसका शून्य से निर्माण करना, और आज उस प्रोजेक्ट जब पूरा हो चुका है और आज रिफाइनरी का सपना साकार होने जा रहा है। 15 साल का लंबा इंतजार था। अब देखिए पीएम मोदी यहां पहुंचने के साथ ही उनका स्वागत किया गया और अब कुछ ही मिनटों में सभा स्थल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब भारत के विजन 2047 को लेकर प्लानिंग की जा रही है, नए नए फैसले लिए जा रहे हैं, रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने बैठक की, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा जो राजस्थान एट 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं। और जब हम 2047 की बात करते हैं तो उस लिहाज में बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जिसे पार करना जरूरी है और उसी कड़ी में ये रिफाइनरी मील का पत्थर साबित होगा। विकास का ये नया मंत्र रहेगा जहां रोजगार भी है, सुरक्षा भी है, क्योंकि रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा कि आखिर आम जन को हर हाथ को काम कैसे मिले। और रिफाइनरी वो जिम्मेदारी निभाएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो रहे हैं।
कार्यक्रम स्थल के लिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का ये संयुक्त उपक्रम है। लगातार कोशिश कवायद जारी रही और कल भी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंचे तो उन्होंने पूरा विजिट किया, तैयारियों को करीब से देखा और उसके बाद एचपीसीएल के अधिकारी और अन्य जो अहम चेहरे थे उनके साथ बैठकर मीटिंग की। कई घंटों तक कह सकते हैं कि मीटिंग का दौर भी चला, बैठक का दौर चला और सिर्फ इसलिए कि आज का ये कार्यक्रम सफल रहे, कहीं कोई कमी ना रहे और जो सपना 15 साल से देखा जा रहा था वो साकार होता हुआ नजर आए। तो प्रदेश में आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा लेकर। जोधपुर के नए टर्मिनल का तोहफा मिल चुका है और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जब कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब हम बात पचपदरा रिफाइनरी की करते हैं, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की करते हैं, 9 MMTPA इसकी क्षमता है और कैसे इसे जमीन पर उतारा जाए। और खास बात यह कि सिर्फ यहाँ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का भी निर्माण होगा। कितना फायदेमंद होगा, उससे कितना फायदा पश्चिमी राजस्थान को न सिर्फ बल्कि राजस्थान से पूरे हिंदुस्तान को होने जा रहा है और इसलिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत खास है हर किसी के लिए। यानी